हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने YouTube चैनल एलायन जीके जीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार इलेक्ट्रॉन जो वैकेंसी आई हुई है, हम लोग इस वैकेंसी के पर्पस को देखते हुए यहाँ पर क्या है कि जो कंप्यूटर से जो 60 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर का जो 60 नंबर आता है उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज जो है टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और क्या है कि आज के इस वन लाइनर क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। बाकी हम फिर क्या है कि कल जो क्लास लाने वाले हैं उसका सभी क्लास में क्या होगा कि आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन के साथ आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पर आप लोग को आंसर देना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। और आपको यहाँ पर 60 नंबर को जो पूछा था कंप्यूटर से, यहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलो दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट, क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग कि 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB में कितना किलोबाइट होता है, कितना केबी होता है। ठीक है ना, बोला कि 1 मेगाबाइट में कितना किलोबाइट होता है। यानी कि हम सभी जानते हैं कि 1 MB में कितना किलोबाइट होता है, तो ये हमारा कितना होता है 1024 किलोबाइट होता है। कि एक्सेल में शेषफल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो एक्सेल होता है उस एक्सेल में हम लोग यानी कि शेषफल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन को हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाए क्या, मोड को हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है कि स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यानी कि स्लाइड को शो करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट शो जो हमारा की होता है उसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, F5 को हम लोग प्रयोग करते हैं। किसी स्लाइड को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, F5 को, तो यहाँ पर जो हमारा की होता है उसको काम करते हैं। आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्सेल के विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा एक्सेल के विंडो को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि Ctrl+F9, यानी कि Ctrl+F9 के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सेल विंडो होता है उसको मिनिमाइज कर पाते हैं। आगे दोस्तों कि MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। जो MS एक्सेल होता है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हमारा है, तो बोल रहा है उसे पेज लेआउट करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा आंसर दोस्तों, इसका आंसर जाएगा Alt+P। क्या जाएगा, Alt+P। हम लोग आप लोग देख पा रहे होंगे ऑनलाइनर के माध्यम से। यहाँ पर सिर्फ हमें दिखाया जाता है कि आप लोग किस तरीका से वहां पर देखेंगे। और ऑनलाइन ऑप्शन यहाँ पर हम कल से जो है जो भी इसको टाइप करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन के साथ मिलेगा, जो कि काफी। लेकिन यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आपको देख पा रहे हैं, टोटल यहाँ पर जो है टॉप 20 क्वेश्चन हम लिए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। चलिए देखिए अगला कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में कुल खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड जो हमारा होता है उसमें डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए हम लोग किस की का प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+F को प्रेस करने का क्या होता है कि हम किसी भी चीज को खोज पाते हैं। ठीक है ना, आगे है कि विंडोज एसपी, यानी कि जो हमारा विंडोज एसपी है की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। यानी कि कब उसका शुरुआत हुई थी, तो 2001 में इसका शुरुआत किया था। कब हुआ था, तो सन 2001 में हुई थी। आगे है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि MS एक्सेल में सेल सामग्री को संपादित करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, यानी उपयोग करते हैं। MS एक्सेल में बोल रहा है कि सेल सामग्री को संपादित करने के लिए हम लोग किस की का प्रयोग करते हैं, तो F2 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, तो F2 का प्रयोग करते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है कि MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। जो हमारा MS वर्ड 2016 है उस डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट की जो हम लोग उपयोग करते हैं वह कौन सा है, तो वो क्या है, Ctrl+W है। कौन सा है, Ctrl+W है। हम लोग यहाँ पर आसानी से सभी क्वेश्चन को देखते चल रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर क्या करेगा कि क्वेश्चन को देखिएगा और आपको कितना इसमें से क्वेश्चन याद है, कितना क्वेश्चन को आप लोग बना पा रहे हैं, जरूर कमेंट बताइएगा। आगे है कि 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि HDD एक डैश डिवाइस है। ये क्या है, एक HDD क्या है, एक डैश डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, सो पूछ रहा है। तो ये क्या है, एक मेमोरी कार्ड है। क्या है, मेमोरी कार्ड है। आगे है कि नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी डैश यहाँ दी गई है तो क्या होती है। नई वर्कशीट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो क्या होता है, Shift+Alt+F1। क्या होता है, Shift+Alt+F1 होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यानी कि MS वर्ड में टेक्स्ट को डैश बटन दबा करके अंडरलाइन किया जाता है। हम जो जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, Ctrl+U का। Ctrl+U को जब हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वहां पर टेक्स्ट का होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्या है। आगे हमारा यहाँ पर है कि MS एक्सेल में जो की का संशोधन
के काम में आता है, यानी कि एमएस एक्सेल में ऐसा कौन सा की है जो संशोधन में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात हो रही है, वहाँ पर हम लोग जो संशोधन करते हैं, जो टाइप करते हैं, उससे कुछ मिस हो जाता है या फिर किसी भी प्रकार से वहाँ पर गलती होती है, तो उसमें संशोधन में काम में लाते हैं, वह कौन सा की है, तो F2 है। क्या है, F2 है। आगे है दोस्तों कि पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं, यानी कि पहले वाले जो वर्कशीट होता है उस पर हम लोग जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी किसी पर हम काम कर रहे हैं और पहले वाले वर्कशीट पर हमको जाना है, तो किसका हम लोग प्रेस करेंगे, किस की का उपयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पेज अप। किसको हम लोग क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप। हमारे कीबोर्ड में आपको देखने को मिल रहा होगा कंट्रोल प्लस, कंट्रोल तो आपको दिखता ही होगा और उसके साथ प्लस के साथ क्या करना, वहां पर हमको यहाँ पर पेज अप को भी क्लिक करना है। आगे है दोस्तों कि एमएस एक्सेल में 2010 एक अकेली फाइल डैश कहलाती है। एमएस एक्सेल 2010 में एक अकेली फाइल क्या कहलाती है, डैश कहलाती है। तो उसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि याहो सर्च इंजन कब बनाया गया, यानी कि जो याहो सर्च, जिस प्रकार से हमारा क्रोम है, जिस प्रकार से गूगल है, इस प्रकार से हमारा जो एक याहो सर्च इंजन है वह कब बनाया गया है दोस्तों, ये 1995 बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो सन 1995। याहो जो है एक प्रकार गूगल की तरह काम करता है, यह गूगल क्रोम की तरह ही काम करता है। क्या है, सर्च इंजन है। कब बनाया गया था, 1995 बनाया गया था। अब है कि एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइन के बीच मध्य दूरी डैश कहलाती है, यानी कि जो एमएस वर्ड है उसमें एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनों के बीच की जो मध्य दूरी होती है वो क्या कहलाती है, तो लाइन स्पेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, लाइन स्पेसिंग कहलाती है। अगला है दोस्तों कि कीबोर्ड में कौन सी डिवाइस है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि कीबोर्ड या कौन सी डिवाइस है, सो पूछा जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। कैसे डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं, तो कीबोर्ड एक प्रकार क्या है, यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं एमएस वर्ड किस टैब में कट कॉपी पेस्ट जैसे विकल्प पाया जाता है। एमएस वर्ड के किस टैब में क्या है, कट कॉपी पेस्ट जैसी विकल्प हमको देखने को मिलती है। तो ये कहाँ दिखती है दोस्तों, हम लोग को होम पे दिखती है। कहाँ दिखती है, होम पे। जब हम लोग एमएस वर्ड में होम पर रहते हैं तो हमको क्या होता है, वहां पर कट कॉपी पेस्ट जैसी सुविधाएं देखने को मिलती है। आगे है दोस्तों कि हमारा जो यहाँ पर है लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि किस एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में जो आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता है, बोल रहा है कि किसे यहाँ होता, किसे एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में जो आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता है, किसे नहीं डाला सकता है, तो लेआउट को यहाँ पर क्या है कि आइटम के रूप में नहीं डाला सकता है। दोस्तों यही हमारा टॉप 20 क्वेश्चन था जिसको हम लोग देखे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आप लोगों को यहाँ पर जितना भी सही हुआ होगा कमेंट में जाकर के आप जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपको यहाँ पर सही हुआ। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन ही चाहिए या फिर क्या है कि 4 ऑप्शन के साथ सही रहेगा। जरूर एक बार कमेंट अपना राय दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।